अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम लोग गाइट एंड हॉल फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 26 है जो रीनल फिजियोलॉजी से रिलेटेड है वो डिस्कस कर रहे थे। सो बेसिकली हम लोग उसके मल्टीपल फंक्शंस के बारे में बात कर चुके थे। उसके बाद हम लोगों को बात यहाँ से करनी थी कि किस तरीके से एक्सक्रीशन होती है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट की, फॉरेन केमिकल्स की, ड्रग्स की, हार्मोन्स की। मीन्स के अब ये जो हमारे पास जो मेन फंक्शंस थे जो आप लोगों को पता होने जाए, उन अब एक एक फंक्शंस को हम लोग जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप ये मत समझो कि आपके लिए रीनल फिजियोलॉजी या गाइडेंस को समझना मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली इसमें एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको दूसरे कॉन्सेप्ट को भी लेके साथ साथ चलना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि किस तरीके से आप अब को रिलेट करोगे आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको, और किस तरीके से डिफरेंट सिस्टम्स के जो फंक्शंस हैं उनको आप को रिलेट करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक आगे चल के जो आर्टियल ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने वाला प्रोसेस है उसको हम कंसिडर करेंगे। सो मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड करूंगी, वो सारे पॉइंट गाइडेंस के ही होंगे, लेकिन अलग अलग चैप्टर्स में वो सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है। सो मेरे साथ ही रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से बिल्ड हो सके। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशंस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेन केमिकल्स, ड्रग्स एंड हार्मोन मेटाबॉलिसिस। देखो काफी सारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स मींस कि हमारे पास काफी सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिनके नतीजे में हमारे पास कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म कर लें तो उसमें हमें यूरिया मिलता है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड से जो हमारे पास अमाइन ग्रुप होता है, अमोनिया का ग्रुप होता है, वो हमारे पास जो है वो यूरिया की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। सो वो यूरिया की एक्सक्रीशन किसके थ्रू होती है? किडनी करवाती है। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड की जो है मेटाबॉलिज्म हो रही होती है तो उसमें हमें यूरिक एसिड मिल रहा होता है, वो हमें अपनी बॉडी से स्पेल आउट करवाना होता है। तो ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू होता है, ठीक है। फॉरेन केमिकल्स एंड ड्रग्स से जो है रिलेटेड क्या है कि हम बहुत सारी ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जो है पैरास्टामोल ले ली, हम लोगों ने जो हमारे पास पैनाडोल्स वगैरह हैं, ये ड्रग्स हम लोगों ने ली हैं, ठीक है। डिफरेंट ड्रग्स ले लेते हैं हम लोग, मैं सिंपल सी ड्रग्स आप लोगों को बता रही हूँ। सो ये ड्रग्स फॉर एग्जाम्पल हमने पैनाडोल लिया, ठीक है। अब उसमें ये होगा कि हमारा उसका कुछ प्रोडक्ट जो होता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद कुछ जो है हमारा लिवर उसे इनएक्टिव कर देता है और उस पार्ट को हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होना होता है, ठीक है। एक लिमिटेड अमाउंट ही हमारी बॉडी में यूज होती है, उसके बाद उसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होना होता है। सो वो लिवर फंक्शन कर रहा होता है, उसके साथ किडनी जो है उसे अपने यूरिन की फॉर्मेशन में या किसी और तरीके से उसे हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करवाती है, ठीक है। तो ये होता है इस तरीके से ड्रग्स जो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है। हार्मोन मेटाबॉलिटीज में क्या होता है कि देखो हमारी बॉडी में एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट में किसी भी हार्मोन की जो जरूरत होती है ना, वो अप्रोक्सीमेट अमाउंट में होती है। उसके बाद कुछ हार्मोन्स को इनएक्टिवेट भी होना होता है। बार बार हार्मोन जो है हमारी बॉडी में हर मीन्स की रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी में हार्मोन, ठीक है। उसने अपना वर्क परफॉर्म किया, वर्क परफॉर्म करने के बाद उसके जो भी मेटाबॉलिटीज होते हैं, उसके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें हमारी बॉडी से जो है एक्सपेल आउट होना होता है काफी सारे हार्मोन्स को। सो हार्मोन्स की क्लियरेंस किसके थ्रू होती है? किडनी के थ्रू होती है। जब आप हार्मोन एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें ये फंक्शन वाजे हो जाएंगे, ठीक है। डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है। The kidneys are the primary means for eliminating waste products of metabolism that are not longer needed by the body. देखो अब ड्रग्स क्या होता है, हमारे पास जो भी किडनी है ना वो प्राइमरी मीन होता है कि हमारी बॉडी को वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमें मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू मिले हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे हो रही होती है, विद इन द मिनट्स विद इन द आवर्स हो रही होती है। तो डेली बेसिस पे हमारी बॉडी में जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो उन सब वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से कौन एक्सपेल आउट करती है? किडनी हमारे पास करती है। वो एक मेन रेगुलेटर फैक्टर्स है, ठीक है। अब इसमें बात क्या की गई है, आगे हमें इस पैराग्राफ में कह रहे हैं, ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया इस पैराग्राफ में हमें कह रहे हैं कि द बॉडी ओके दीज प्रोडक्ट्स इंक्लूड यूरिया इसमें हमारे पास कौन से मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स आते हैं? यूरिया जाता है फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, जो कि अमाइनो एसिड का हमारे पास एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक उसका एंड प्रोडक्ट होता है। फ्रॉम मसल्स क्रेटिनाइन से हमें क्या मिल रहा है? क्रेटिनिन मिल रहा है, जो कि मसल्स क्रेटिनाइन से मिल रहा है, ठीक है। मसल्स की एक्टिविटी के बाद हमें उसकी जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो हमें कौन सा मिलता है? क्रेटिनाइन, जो कि हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसे हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होना बहुत जरूरी होता है। इस तरीके से यूरिक एसिड होता है जो कि फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म से मिलता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन, हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन का बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है जिसे ब्लू रिबन कहते हैं। सो इसका हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होना बहुत जरूरी है। जब आप हीमोग्लोबिन की आप जब कर रहे होते हैं ना, जब हीमोग्लोबिन की जो है वो ब्रेकडाउन हो रही होती है, देखो हमारे पास आरबीसीज जो हैं वो
अब 120 डेज के बाद ये जो आरबीसी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। उसे उसके एंड प्रोडक्ट्स को फिर हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होना पड़ता है। एक लाइफ स्पैन जो आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या होता है 120 डेज होता है, ठीक है। अब आरबीसी के अंदर हमें क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन मिलता है। अब हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह हीमोग्लोबिन के ऊपर एक्ट करते हैं और उसके हमारे पास क्या होती है, हमारी बॉडी से उसको एक्सपेल आउट होना होता है। अब जो हमारी बॉडी से एंड प्रोडक्ट मींस के हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी से जो है एक्सपेल आउट होगा तो उसका एंड प्रोडक्ट हमें ब्लू रिबन मिलता है। अब ब्लू रिबन जो है वो हमारी बॉडी से किसके थ्रू एक्सपेल होता है, किडनी के थ्रू एक्सपेल होता है। सो ये ब्लू रिबन अब एंड प्रोडक्ट, चलो एक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि ब्लू रिबन आपको जो एंड प्रोडक्ट है वो मिलता कैसे। देखो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास आरबीसीज होते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल के ऊपर जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है ना, वो उसके ऊपर एक्ट करता है और उन आरबीसीज को हीम में कन्वर्ट कर देता है, उसको हीम में एंड ग्लोबिन में जो है वो उसे डिग्रेड कर देता है। अब उस हीम के ऊपर एक एंजाइम हीम ऑक्सीजनेज जो है वो एक्ट करता है, फिर उसे बिलुवर्डिन में कन्वर्ट करता है, फिर बिलुवर्डिन फिर लिवर में जाता है, फिर वो अनकॉन्जुगेटेड ब्लू रिबन बनता है, ठीक है। उस तरीके से जब वो अनकॉन्जुगेटेड ब्लू रिबन बनेगा ना, अब वो अनकॉन्जुगेटेड यहाँ पे बन गया, फिर उसके बाद लिवर उसके ऊपर एक्ट करता है, फिर उसे कॉन्जुगेटेड बनाता है, फिर यूरोबिलिनोजेन आ जाता है, ठीक है। अब वो यूरोबिलिनोजेन आगे हम लोग चल रहे हैं, सो वहां पे यूरोबिलिनोजेन जो है वो कॉन्जुगेटेड ब्लू रिबन में कन्वर्ट होता है, फिर वो कॉन्जुगेटेड ब्लू रिबन जो है वो हमारे पास वो ब्लू रिबन बन गया है हमारे पास, ठीक है। अब वही जो आगे उसका प्रोसेस होगा ना, अब वही ब्लू रिबन जो है वो अनकॉन्जुगेटेड ब्लू रिबन फिर यूरोबिलिनोजेन में होता है, फिर स्ट्रक्टोबिलिनोजेन में होता है। तो इंटेस्टाइन कंटेंट्स के थ्रू वही यूरोबिलिनोजेन हमारी बॉडी से हमारी किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब ये जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये सारे सिस्टम जो होता है ना, सो इसमें हमारे पास कौन मिल रहा होता है, ब्लू रिबन मिल रहा होता है, ठीक है। सो वो हमारे पास ब्लू रिबन जो है इन द एक्ट ऑफ वो हमारी बॉडी से किडनी से एक्सपेल आउट हो जाता है। सो ये मैंने सिर्फ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दी है, ये यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम्स के एंजाइम्स वगैरह करोगे तो वहां पे हमें मिलेगी। सो क्या होता है कि ब्लू रिबन को ब्लू वर्डन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर वो आगे चल के अब वो अनकॉन्जुगेटेड ब्लू रिबन है, ठीक है, फिर वो कॉन्जुगेटेड होता है लिवर में, फिर उसके बाद डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू वो हमारी बॉडी से किडनी से भी एक्सपेल आउट हो सकता है। सो इस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज उसके ऊपर होती हैं जो इसे एक्सपेल आउट करती हैं। सो ये एंड प्रोडक्ट होते हैं। ऐसे हमारे पास काफी सारे और भी मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें हमारे पास जैसे वेरियस हार्मोन्स की मेटाबॉलिज्म हो जाती है, मेटाबॉलिज्म्स ऑफ वेरियस हार्मोन्स को हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होना होता है। सो उन हार्मोन्स का जो क्लियरेंस का प्रोसेस होता है ना, वो कौन करवाता है, किडनी करवाता है, ठीक है। इस तरीके से द वेस्ट प्रोडक्ट्स मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एज रैपिडली एज दे आर प्रोड्यूस। तो इसलिए जरूरी होता है कि जितनी जल्दी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उतनी जल्दी हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाए। द किडनी also eliminate most toxins and other foreign substances that are either produced by the body or ingested, such as the pesticide, drug and the food additives. अब देखो एडिटिव्स, तो हमारे पास सिंपल आप यहाँ पे याद करो, जो आपको सिंपली याद करना है। मैंने आरबीसीज की सिर्फ एक सिंपल जो है आपको एग्जांपल दी थी, ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो सारी चीजें आप लोगों के लिए क्या है, एक सिंपल इन्फॉर्मेशन है। आगे चल के जब आप लिवर की मेटाबॉलिज्म वगैरह करेंगे, जीआईटी की करेंगे, तो उस वक्त आप लोगों के लिए वो वहां पे आप लोगों को ही समझ आ जाएंगी, ठीक है। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ जस्ट एग्जांपल थी। अब यहाँ पे जो आपको इस पैराग्राफ से रिलेटेड एक्सक्रीशंस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेन केमिकल्स, ड्रग्स एंड हार्मोन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो भी चीजें आप लोगों को करनी है, वो सिर्फ आप लोगों को सिंपल ये याद करना है। इस पैराग्राफ से आप लोगों को ये याद करना है, एक अपने पास हेडिंग बना लो, ठीक है। पहले मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में हम लोग को बताया कि कौन कौन से मेन फंक्शन थे, अब हर एक फंक्शन को हम लोग डिस्कस करें। सो एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेन केमिकल्स, ड्रग्स एंड हार्मोन मेटाबॉलिज्म। प्राइमरी जो मीन्स होता है एलिमेंट्री ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का, वो हमारे किडनी के थ्रू होता है, ठीक है। तो यूरिया, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड में यूरिया हमारे पास जो फॉर्म होता है उसको, अब देखो ये मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड जब आप पढ़ोगे ना, सो ये केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा लिंक करता है। तो उस वक्त आप लोगों को जो है अमोनिया वो अमाइनो एसिड्स की जब हमारे पास मेटाबॉलिज्म हो रही होगी तो उसमें हमें एंड प्रोडक्ट मिलेगा यूरिया। उस यूरिया का हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो वो किडनी कराती है। इस तरीके से मसल्स केराटिनाइन मसल्स में प्रोड्यूस होता है, जिसको हमारी बॉडी से एक्सपेल, और यूरिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म से मिलता है ब्लू रिबन, जो कि हमें आरबीसीज की डिग्रेडेशन वगैरह से मिल रहा है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट है हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन का, तो उससे हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होना है। बहुत सारे मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स को, वेरियस हार्मोन्स को, तो ये सारी चीजें जिन्हें हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होना। सो
इस पैराग्राफ में से सिर्फ आप लोगों ने यही आपके माइंड में होना चाहिए, कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि ऐसे एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये वो एंड प्रोडक्ट हैं जिन्हें हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होना जरूरी है। ठीक है, सो आई होप अब ये समझ आ गया होगा आपको। अब आगे चल के हम लोग जो है वो अलग अलग तरीके से हर एक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सो अभी हम लोगों ने जो फंक्शन डिस्कस किया वो किया हमने, पहला फंक्शन एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉरेन केमिकल्स। ठीक है, अब आगे चल के हम नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। सो गाइस, कॉन्सेप्चुअल वे में पता है काफी सारे स्टूडेंट, एक लाइन यहाँ पे मैं शेयर करूंगी कि काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम कॉन्सेप्ट हमारे कैसे बिल्ड हो और हम लोग किस तरीके से चीजों को याद करें। देखो, कॉन्सेप्ट बिल्ड इस तरीके से होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप गाइडन के हर चैप्टर को जब पढ़ते जाओगे ना, इन दैट एंड जब आपका एक वॉल्यूम भी कंप्लीट हो जाएगा ना, लाइक गाइडन एंड हॉल फिजियोलॉजी के एटलीस्ट आपके 30 to 35 चैप्टर्स जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो आप देखोगे खुद ब खुद आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लू रिबन का वर्ड आया, ठीक है, यहाँ पे ब्लू रिबन का वर्ड आया। अब क्योंकि मैंने जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो गाइडन एंड हॉल फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, उसमें मैंने लिवर्स के फंक्शन पढ़े हुए हैं, तो लिवर की एक्टिविटी और किडनी की एक्टिविटी मैंने सारी पढ़ी हुई है कि हीमोग्लोबिन किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने हीम की रिडायरेक्शन के प्रोसेस जो ब्लड फिजियोलॉजी है वहां पे भी मैंने पढ़े में, तो मेरे माइंड में है कि किस तरीके से हमारे पास ब्लू रिबन जो है वो उसकी ब्रेक डाउन होती है। इसी तरीके से मैंने जो है हार्मोन से रिलेटेड एंडोक्राइनोलॉजी के जो सब्जेक्ट है मेरे वो क्लियर हैं गाइडन एंड हॉल फिजियोलॉजी से, तो मुझे पता है कि हार्मोन्स की रेगुलेशन में अप रेगुलेशन हो या डी रेगुलेशन हो, या हार्मोन किस तरीके से हमारी बॉडी में बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसमें जो है एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं हार्मोन्स के, उनको हमारी बॉडी से क्लियर भी होना होता है, लेकिन वो कौन करवाता है? किडनी करवाता है। अब उसकी सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैंने वहां पे पढ़ी हुई है। सो कॉन्सेप्ट बिल्ड इस तरीके से होते हैं कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जब एक साथ लिंक करती है ना, तो आपको पता चलता है कि वाकई में हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए। जब आप इस तरीके से, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप लोगों के आगे आगे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती जाएगी कि आपके कंसेप्ट बिल्ड होते जा रहे हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ो और बार बार रिवाइज करो चैप्टर को। गाइडन को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, बार बार उस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को आगे शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करती रहूं। आगे चल के अब हम जो है, मैंने एक एग्जाम्पल को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आरबीसीज के बारे में बता दिया। अब हम लोग जो है रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो भी बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग है। वो अगली लेक्चर में हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज गाइस।